हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आप लोग को एक बार ट्राई करना है तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सिद्ध करना है। इसको एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक बार खुद से ट्राई करोगे, तब उसके बाद वीडियो के सोल्यूशन को देखोगे। ठीक है, तो एक बार खुद से सॉल्व करो इसको। स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमको। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। मीन्स cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई हमको सिद्ध करना है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। एलएचएस क्या है अपना? एलएचएस यही है, एलएचएस बराबर। तो यहाँ पे देखो, हम लोग यदि इसको ध्यान से देखो, π/4 माइनस एक्स है और ये π/4 माइनस वाई, और यहाँ भी π/4 माइनस एक्स है और यहाँ π/4 माइनस वाई। हम लोग मान लेते हैं कि माना π/4 माइनस एक्स बराबर कैपिटल ए। मैंने क्या माना? π/4 माइनस एक्स बराबर ए तथा π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई ये बराबर है हमारा बी के। ठीक है, मैंने इतना मान लिया। उसके बाद क्या होगा? अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं cos, ये हो गया a इंटू कॉस बी माइनस ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब आप लोग याद करो, इस टाइप का कुछ फार्मूला आपको पता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी। क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है ना ये। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस ए कितना है? π/4 माइनस एक्स है, तो यहाँ रख दो π/4 माइनस एक्स, और बी कितना है हमारा? π/4 माइनस वाई है, π/4 माइनस वाई। जब इसको आप ऐड करोगे तो π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/2। तो यहाँ पे आएगा, मिलेगा हमको कॉस π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, और इसको कैपिटल ब्रैकेट में रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये π/2 मतलब 90 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है? एक्स प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया? साइन एक्स प्लस वाई। ये हमको प्रूव करना था। तो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, लास्ट में आप लिख देना इति सिद्धम, और जिसको नोट करना है सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे है। पहले इसको इरेज कर देता हूँ। देखो, अब इसको नोट करना है पूरा अच्छे से। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हो। क्या किया मैंने? बायां पक्ष बराबर ये लिख दिया पूरा। अब उसके बाद ध्यान से देखो, यदि मैं इसको कैपिटल ए बोल दूं और इसको कैपिटल बी, तो ये भी ए है और ये बी है। तो मैं ये फॉर्म बन रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये क्या होता है? कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला लिख देना बगल में, सिंस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है। ये हो गया। और हमको यहाँ पे ये बताया है कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हो गया साइन एक्स प्लस वाई दायां पक्ष इति सिद्धम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इति सिद्धम इस तरीके से लिख के यहाँ पे छोड़ देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई tan π/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग LHS को लेके आगे बढ़ते हैं।
एलएचएस देखो, एलएचएस में लिखा हुआ है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो हम लोग इसमें फार्मूला लगा सकते हैं tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b के सन क्या होगा tan x, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। a के सन क्या है पाई बाई 4 इंटू b के सन क्या हो जाएगा tan x, ठीक है, tan इंटू tan b। और ऐसे नीचे के नीचे क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। a के सन क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और b के सन हो जाएगा tan x, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा tan पाई बाई 4 मीन्स 1 प्लस tan x और ये डिवाइड बाई यहाँ पे पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है ना, तो 1 माइनस यहाँ पे 1 होगा इंटू tan x, तो tan x ही हो बचेगा, मीन्स यहाँ पे बचेगा 1 माइनस tan x, ओके। ऐसे यहाँ पे tan पाई बाई 4 क्या होगा 1 होगा, 1 माइनस, सॉरी कुछ माउस काम नहीं कर रहा, 1 माइनस tan x, ठीक है, पूरे का डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, ओके। अब देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x जो है बटे 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x ना, तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे आप लोग थोड़ा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 प्लस tan x होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमको प्रूव करना था, तो LHS बराबर हो गया RHS, ओके। अब देख लो इसका सॉल्यूशन एक बार, हल बायां पक्ष बराबर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब tan a प्लस बी फार्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। ऐसे ही tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan इंटू tan b, ठीक है। तो इस फार्मूला का जब यूज करोगे a के स्थान पे क्या होगा पाई बाई 4 होगा और b के स्थान पे x होगा, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होता है 1, तो जब इसको वैल्यू रखोगे तो मिल जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x, उसके भी नीचे डिवाइड बाई 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, तो ये ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, देखो ये वाला ऊपर गया ना 1 प्लस tan x और ये वाला इसमें जाएगा 1 माइनस tan x, तो 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ये सिद्धांत ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसमें हमको बस ये देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इस टाइप के जो मैंने फार्मूले बताया है, जो मैंने ट्रिक्स बताया है ASTC ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, उन सभी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले LHS लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला cos पाई प्लस एक्स, तो पहले देखो cos है, पाई मीन्स 180 डिग्री, तो हमें एक चीज पता है 180 प्लस माइनस थीटा में अनुपात चेंज नहीं होता, मीन्स यदि cos थीटा तो यहाँ भी cos ही आएगा, ठीक है, मैं cos लिख दिया। अब रही बात साइन की, कि साइन में चिन्ह क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, हमें पता है 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना, और थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, हमें पता है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos x, ये मैंने बताया था ना cos माइनस थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा, इसमें ये भी याद कर लो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे टेन माइनस थीटा, इसको नोट करके लिख लेना, टेन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन थीटा, ओके। अब देखो ये हो गया, यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, ये किसमें होगा, हमें पता है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है। अब 180 पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 में थोड़ा भी कम करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो पहले साइन है 180 माइनस थीटा, तो अनुपात वही रहेगा, मीन्स साइन का साइन ही रहेगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, प्लस साइन एक्स। ऐसे कॉस 90 प्लस थीटा, हमें पता है कॉस 90 प्लस माइनस थीटा में अनुपात चेंज होता है, तो कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा एक्स। और देखो कॉस, और इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा ना। अब देखो द्वितीय में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस है तो निगेटिव होने से माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। यार माउस में काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स, क्योंकि कॉट कॉस बाई साइन कॉट होता है, बट स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देख लो एक बार जल्दी से, तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कैसे आया मैंने सब बता दिया है। देखो आपको दो चीज ध्यान देना है, पहला चीज कि अगर 180 प्लस माइनस थीटा है, 360 प्लस माइनस थीटा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहेगा। इसका मतलब यदि यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा है तो cos का cos ही रहेगा। दो चीज होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा और उसके बाद उसका चिन्ह क्या होगा। चिन्ह के लिए मैंने बोला था और ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो उस इन दोनों नियम का यूज करके आप लोग कोई भी मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा तो यहाँ पे अनुपात cos ही आएगा, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, ASTC सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ऐसे cos माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स है तो प्लस कॉस एक्स आएगा ना। इसके लिए मैंने बताया फॉर्मूला कि कॉस का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आता है, बाकी सब निगेटिव आता है, मीन्स साइन माइनस एक्स होगा तो माइनस साइन एक्स आएगा, टेन माइनस एक्स होगा तो माइनस टेन एक्स आएगा। और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला साइन एक्स 80 माइनस थीटा साइन एक्स होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऐसे ये भी निकाल लिया, सब वैल्यू रख दिया मैंने, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस का स्क्वायर है साइन का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बटे साइन एक्स होल स्क्वायर। और हमें पता है कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट होता है, कॉट एक्स का स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर एक्स, दायां पक्ष हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। तो पहले देखो इसका मतलब क्या हुआ, 3π/2 का मतलब होता है 270, मीन्स ये है cos 270 प्लस एक्स, cos 270 प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो दो चीजें मैंने बताया हूँ। पहले देखो ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, और यहाँ पे होता है 270। 270 में थोड़ा भी आप कुछ भी ऐड करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मीन चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा वैल्यू, चतुर्थ चतुर्थांश में ना। तो कॉस, और देखो 270 प्लस माइनस थीटा में अनुपात चेंज होता है, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में अनुपात चेंज होता है। इसका मतलब कॉस है तो साइन हो जाएगा, तो कॉस 270 प्लस एक्स हो जाएगा साइन एक्स,
अब इसका चिन्ह देखो, प्लस आएगा माइनस आएगा। ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होता है। कैसे, ASTC, सी ना, चतुर्थ में सी आता है मीन्स कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मीन्स 360, तो 360 प्लस एक्स यहाँ तक आएगा, एक चक्कर पूरा हुआ 360, इसमें थोड़ा भी ऐड करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा एंगल। 360 प्लस एक्स जो है प्रथम चतुर्थांश में है, तो कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा में अनुपात वही रहता है, मीन्स कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस एक्स। अब रही बात साइन की, मीन्स चिन्ह क्या होगा, तो प्रथम चतुर्थांश में तो सभी कोण पॉजिटिव होता है, मीन्स प्लस आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करो, कॉट 270 माइनस एक्स, ये किस चतुर्थांश में आएगा, इसमें आएगा ना। देखो यहाँ तक 90 हुआ, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, इसमें थोड़ा भी आप घटाओगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और हमें थर्ड में पता है कि पहले देखो अनुपात क्या होगा, तो कॉट 270 माइनस एक्स, तो 270 में अनुपात चेंज होगा ना, कॉट है तो tan हो जाएगा, तो tan x, और चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, tan x प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मीन्स 2 पाई में 360 में थोड़ा भी ऐड करोगे तो प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, तो कॉट 360 प्लस माइनस थीटा में अनुपात वही रहता है, मीन्स कॉट है तो कॉट ही रहेगा, और चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हो गया tan x प्लस कॉट एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे देखो sin x इंटू कॉस एक्स तो यहाँ पे है, इसको ऐसे रहने दो, sin x इंटू कॉस एक्स, इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x डिवाइड बाई कॉस एक्स, इसी तरीके से cot x को हम लिख सकते हैं cos x डिवाइड बाई sin x। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम क्या होगा, sin x इंटू कॉस एक्स होगा, ठीक है, और जब cos x से डिवाइड करोगे तो cos से cos कटेगा, sin x बचेगा, sin x इंटू sin x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है क्या, sin x इंटू cos x, तो cos x sin x से कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और यदि आपको सर्वसंख्या एक याद हो तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, सर्वसंख्या एक। इसकी सहायता से हमको प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लो एक बार, देखो मैं कोई भी क्वेश्चन 2 बार आपको बताता हूँ, 2 बार बताने से क्या फायदा है, यदि आपको एक बार में कोई बातें छूट गई हों या आपको कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप लोग उसको दोबारा देख सकते हो ना, इसलिए। और यहाँ पे सोल्यूशन देने का मेन टारगेट ये है कि जब मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप पूरा फोकस लगाइए क्वेश्चन को समझने में, पूरा दिमाग आप लगाइए क्वेश्चन को समझने में। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन में देख भी रहे हो, क्वेश्चन समझ भी रहे हो और कॉपी में लिख भी रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं लिखने के लिए अलग से क्वेश्चन दे दिया हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया हूँ, आपको जो भी लिखना है यहाँ से वीडियो को पॉज करो और लिख लो, ओके। तो यहाँ पे देखो ये प्रूव करना था, तो cos 270 प्लस थीटा क्या होगा, sin x हो गया, ये सब वैल्यू मैं समझा चुका हूँ कैसे आया है, इन सब का जब मान रखोगे, और यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स, tan x प्लस कॉट एक्स, तो tan को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x, और cot को लिख सकते हैं हम लोग cos x बटे sin x। जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे sin x से cos x से कट जाएगा, ये सब बचेगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1, दैट इज दायां पक्ष, सिंस sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना, इस तरीके से। और अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। यहाँ पे एक चीज देखो, जो कॉस का एंगल है n प्लस 1 एक्स, यहाँ भी साइन का एंगल वही n प्लस 1 एक्स, यहाँ देखो कॉस का एंगल कितना है n प्लस 2 एक्स, यहाँ भी n प्लस 2 एक्स है, तो हम लोग मान लेते हैं कि n प्लस 1 एक्स है a के बराबर है, और ये क्या है b के बराबर है। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा n प्लस 1 एक्स कितना हुआ, कैपिटल A है और ये है कैपिटल B, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन A इंटू
बी, साइन इंटू साइन में कोई प्रॉब्लम, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। अब आप लोग देखो इसको थोड़ा मैं और रीअरेंज करता हूँ, मीन्स इसको मैं यदि ऐसा लिख दूँ कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी क्या होता है? ये होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो और बी की। ए कितना है? ए हमारा n प्लस वन इंटू एक्स, n प्लस वन इंटू एक्स, ये हो गया ए, माइनस बी कितना है? n प्लस टू इंटू एक्स। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे कॉस, यहाँ पे देखो x कॉमन है तो मैं x को कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा n प्लस वन माइनस n माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे x को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस से वन आएगा, तो कॉस माइनस एक्स क्या बचा? कॉस माइनस एक्स। आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा, मीन्स ये हो जाएगा कॉस एक्स। यदि कॉस माइनस एक्स होता है तो प्लस होता है, बाकी यदि साइन होगा टेन होगा तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रूफ हो जाएगा एलसीएस बराबर आरसीएस। इसको देख ले सॉल्यूशन एक बार जल्दी से। बायां पक्ष दिया हुआ साइन एन प्लस वन एक्स, साइन एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस इतना है ना। मान लीजिए एन प्लस टू एक्स, आप किसी को भी ए भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एन प्लस टू एक्स को माना है ए, आप इसको भी मान लोगे तब भी आंसर आएगा, इसको मानोगे तब भी आंसर आएगा। तो एन प्लस टू एक्स बराबर ए मान लिया, एन प्लस वन एक्स बराबर बी। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा साइन बी इंटू साइन ए और कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस बी इंटू कॉस ए को कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस साइन बी इंटू साइन ए को आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन इंटू साइन बी। तो एक फार्मूला बन रहा है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी कितना होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी हो गया। ए और बी का मान रखने पे सॉल्व करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो दोस्तों देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखना। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम में क्वेश्चन लग रहा है ना। बस आपको ये पता हो जाए कि यहाँ पे ए पुट करना है, यहाँ पे बी पुट करना है। यदि आप इतना कर लेते हो तो विद इन 20 सेकंड्स आप आंसर पा सकते हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतने पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है,